नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार आज़ाद और आप देख रहे हैं जीनियस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि देशव्यापी कोरोना वायरस की वजह से हम सभी लॉकडाउन हो गए हैं, जिसके कारण स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इत्यादि सभी संस्थान बंद हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी को सिलेबस को लेकर काफ़ी चिंता हो रही होगी। इसलिए मैंने आज से YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच मैथ्स को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के बीच द्विघात बहुपद क्लास 10th का चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 जो अभी मैं बतलाने जा रहा हूं। द्विघात बहुपद इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 बतलाने से पहले ही आपको बतलाया था चर, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल। किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू निश्चित ना हो, जिसका वैल्यू निश्चित ना हो। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं A, B, C, D डॉट 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 ले सकते हैं X, Y, Z। चूँकि अगर हम ऐसा बोलेंगे कि राम की आयु A वर्ष है, A वर्ष का मतलब हो सकता है 5 वर्ष हो सकता है 6 वर्ष हो सकता है 7 वर्ष, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। इसी प्रकार B का वैल्यू भी नहीं फिक्स है, C का वैल्यू भी नहीं फिक्स है, X का वैल्यू भी नहीं फिक्स है, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल। इसको कहते हैं वेरिएबल। अगला आता अचर। इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं कांस्टेंट। इंग्लिश में इसको कहते हैं कांस्टेंट। जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। एग्जाम्पल में ले सकते हैं 5, 6, 7, कोई भी अंक ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि रोहन मुझे 5 रुपये दो, तो निश्चित रूप से मुझे 5 रुपये ही देगा। अगर हम उससे X रुपये मांगेंगे तो X का मतलब हो सकता है तो हमें 100 रुपये देगा, या हो सकता है मुझे 5 रुपये देगा, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर हम श्योर देकर कि वो 5 रुपये ही देगा, इसलिए ये अचर होगा। अब मैं आपको बीजीय व्यंजक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो दोस्तों, चर और अचर के बीच या तो प्लस का साइन हो, या माइनस का साइन हो, या इनटू का साइन हो, या डिवाइड का साइन हो, तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक, अब देखिए 2 अचर है और ये चर है, दोनों के बीच इनटू का साइन है, ये बीजीय व्यंजक। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि बीजीय व्यंजक 7y 8zx, मतलब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं etc। दोस्तों, अब मैं आपको
टर्म्स के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो इसमें कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक जब प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम अलग अलग काउंट करते हैं। देखिए, ये हो गया एक टर्म्स, ये हो गया दो टर्म्स, ये हो गया एक टर्म्स, ये हो गया दो टर्म्स। अगर मैं इस प्रकार से लिखूं 2x² yz, ये पूरा एक ही टर्म्स है। अगर मैं इस प्रकार से लिखूं 2x² + x + 5, तो ये हुआ एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स। इसे हिंदी में कहते हैं पद। बहुत सारा पद मिलकर वह बहुपद बनता है, इसका नाम ही है बहुपद। यानी कि बहुत सारा पद, जिसमें एक पद होगा उसे हम मोनोमियल कहेंगे, एक पदी। वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे कहेंगे बाइनोमियल, जिसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल, यानी त्रिपदी बहुपद। और वैसा बहुपद जिसमें बहुत सारा पद हो तो उसे बोलते हैं बहुपद, यानी कि बहुत सारा पद बहुपद। अब मैं यहाँ पर जो पढ़ रहा हूँ बहुपद, उसका नाम है द्विघात बहुपद। सॉरी, मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक दिया था कर, यहाँ द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं, एक घातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात दो हो उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात तीन हो त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो आइए अब मैं आपको सीधे अधिक समय ना लेते हुए एक्सरसाइज 4.1 पर लेके आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 दोस्तों कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि आपको जांच करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण का है या नहीं है। तो मैं अभी आप लोगों को बताया था वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर पर ये टूट सकता है। तो a² + 2ab + b² = 2 × x, तो 2x, ये प्लस माइनस माइनस 2 × 6, x² + 2x + 1 = 2x - 6। देखिए दोस्तों, यह 2x के आगे किसका साइन है? प्लस का। यहाँ भी किसका साइन है? प्लस का। लेकिन साइड जो है अलग अलग है, ये LHS की ओर है और ये RHS की ओर है। इसलिए जब सेम साइड हो तो यहाँ से इसको काट सकते हैं। x² + 1, इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो
प्लस में हो जाएगा। अब इधर जो है कुछ नहीं बचा, इसलिए इधर 0 लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो आप लिखिएगा हाँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, इसे भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स तो 2x। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसलिए दोस्तों मैं इसे नहीं काट सकता हूँ। सेम साइन रहेगा LHS और RHS की ओर, तब मैं उसे काट सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा माइनस 4x, साइन रहेगा माइनस का, चूँकि दोनों का आगे में सेम ही साइन है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों इसका अधिकतम घात कितना आया 2, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। अगर रहेगा तो हाँ लिखना है, नहीं रहेगा तो लिखिएगा नहीं। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 4.1 में जो शेष क्वेश्चन हैं आप लोग बनाइएगा। और अभी मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने में आप लोगों को समस्या हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए मैं आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो मेरे व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8676047450। थैंक यू।